हेलो गाइस, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा यूनिवर्सिटीज़, एमडीयू, केयू की, आईजीयू या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर, साथ ही साथ हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं उनके ऊपर। यानी कि यार आप सिंपली कह सकते हो कि आज हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस को और यहाँ पर जो कॉलेज होते हैं उनको। ठीक है कि भाई किस में यहाँ पर सबसे अच्छी आपको स्टडी मिलेगी, सबसे अच्छे यहाँ पर प्लेसमेंट मिलेगी, किसका क्या एनवायरनमेंट होता है, किसका क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर देख लिए थे। ठीक है, तो मैं उन सब के ऊपर यहाँ पर आज चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ये दोनों के दोनों काम जल्दी से कर लीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करें और आपको ऐसे ही अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेज के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, यानी कि यार यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ, आपने नाम सुना होगा एमडीयू, केयूके, आईजीयू, सीआरएसयू, डीक्रस्ट, ये सारी की सारी क्या हैं? ये गाइज यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, और गाइज अब जो यहाँ पर एडमिशन चले हुए हैं, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कॉलेज होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें यहाँ पर दिन रात का अंतर होता है। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी कैंपस होता है वो एक बड़े लेवल पे होता है, साथ ही साथ मैं बात करूँ कॉलेज की तो वो यहाँ पर छोटे छोटे लेवल पे होते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइज हम बात करें यूनिवर्सिटी कैंपस की, तो गाइज उसके अंदर यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि अनलिमिटेड कोर्सेज होते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँ कॉलेज की तो उसके अंदर एक लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए। नॉर्मली कॉलेजेस में यही कोर्स मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हाई कॉलेज होंगे उनमें और भी कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी जो होती है, यानी कि यहाँ पर जो कैंपस होता है यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर गाइज आपको छोटे से लेकर सबसे बड़े कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गाइज यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होती है उसके जो एडमिशन होते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरिट और एंट्रेंस दोनों को मिक्सअप करके होते हैं। लेकिन जो कॉलेज होते हैं गाइज, जो यहाँ पर अभी एडमिशन चले हुए हैं 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, वो यहाँ पर सारे के सारे मेरिट बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कॉलेज के एडमिशन कैसे होते हैं? मेरिट बेस्ड। ठीक है, कॉलेज में कोई एंट्रेंस नहीं लेता। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस की, तो गाइज उसमें यहाँ पर आपके कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस होता है और कुछ में यहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। ठीक है, अब वो कोर्सेज की डिटेल्स है वो भी आपको आगे देते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइज मैं बात करूँ यहाँ पर फ़ीस वगैरह की, तो यहाँ पर जो कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस है वो थोड़ी लो होती है और जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी थोड़े हाई चार्जेज यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ क्वालिटी एजुकेशन की, या फिर कहें कि एजुकेशन यहाँ पर कैसे मिलती है कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। सो गाइज इसके ऊपर सभी के अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने रिसर्च किया है उसके बेस पे बताऊँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कैंपस होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस होता है, उसके अंदर यहाँ पर आपको थोड़ी बेस्ट एजुकेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। ठीक है, उसके कुछ यहाँ पर रीजंस हैं। ठीक है, जैसे कि भाई कैंपस में यहाँ पर एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर आपको पता है कि भाई यूनिवर्सिटी में ऐसे तो एडमिशन मिलता नहीं। यहाँ पर जिनकी बेस्ट परसेंटेज होती है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उन्हीं को एडमिशन मिलता है, तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पढ़ने वाले ही होंगे। ठीक है, वहीं बात करें कॉलेज की, तो वहाँ पर भाई आपके नॉर्मल 60% पे भी, ठीक है, 50% पे भी एडमिशन हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यार एनवायरनमेंट का बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि यहाँ पर जो कैंपस होता है, यानी कि यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर एजुकेशन का जो लेवल है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कॉलेज आप नहीं ज्वाइन करें, कॉलेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें भी अच्छी स्टडी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉलेज बेकार हैं, कॉलेज भी यहाँ पर अच्छे हैं। ठीक है, जितने भी कॉलेज हैं। इसके बाद गाइज हम बात करें प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट का मतलब आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप अभी 12th करके आए हैं। तो आपको मैं अगर सिंपल से सिंपल बताऊं तो आप ये मान लो कि भाई जैसे आप डिग्री करें हैं उसके बाद आपको जॉब, ठीक है, यानी कि नौकरी। तो गाइज देखिए, जो यूनिवर्सिटी कैंपस होती हैं उनके अंदर जो यहाँ पर प्लेसमेंट होती है वो सही होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। ठीक है, कॉलेज में यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भाई प्लेसमेंट अच्छी हैं। ठीक है, हाँ कॉलेज यहाँ पर थोड़ा बेस्ट हो तो अलग बात है, वरना यहाँ पर जो कैंपस होते हैं उनके अंदर प्लेसमेंट्स आपको मिल जाती हैं लगभग। ठीक है, सो गाइज़ ये यहाँ पर बात होगी प्लेसमेंट्स की। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो वो हमने पहले भी बात की थी, एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि गाइज़ यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होती है उसका अपना एक अलग एडमिशन प्रोसेस होता है, और जो कॉलेजेस हैं हरियाणा के वो सारे के सारे
हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, तो उनके जो एडमिशन्स हैं वो लेते हैं, ठीक है। जैसे जो अभी चले हुए हैं, यानी कि जितने भी कॉलेज हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पर 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आते ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, कॉलेज के जो एडमिशन्स होते हैं वो लगभग आपको कम परसेंटेज पे भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन बात करें अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की, तो गाइज़ यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ सकता है, ठीक है। वो तभी पता चलेगा जब यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने प्रोस्पेक्टस हैं वो जारी करेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इनका क्या प्रोसेस रह सकता है। तो गाइज देखिए, पहले यहाँ पर, पहले का मतलब कोविड से पहले, ठीक है, यानी कि यार कोविड जब से आया है भाई सब कुछ चेंज हो गया है लगभग, ठीक है। और इसके बाद कुछ कंफर्म भी नहीं है कोविड में कि भाई किसका क्या हो जाए। तो यहाँ पर जो पहले एडमिशन प्रोसेस रहता था गाइज, वो उसमें यहाँ पर कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते थे, कुछ यूनिवर्सिटियाँ एंट्रेंस एग्जाम लेती थी अपना खुद का, और कुछ यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होती थी वो कुछ कोर्सेज के लिए मेरिट बेस्ड एडमिशन देती थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, MDU है, उसके भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम थे, KUK के भी थे, ठीक है। IGU भी लेती है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली भी लेती है, ठीक है, CUCET। और यहाँ पर कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता, ठीक है। उनकी डिटेल्स आपको तभी पता चलेंगी जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो अपना अपना खुद का सर्कुलर है, नोटिस है, वो निकालेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ गाइज, देखिए अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि भाई मुझे नहीं पता कि मेरा एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी होनी चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की, ठीक है। आप अपनी तैयारी है वो करते रहिए। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे भी पता है कि भाई आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन गाइज क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी कैंपस में यहाँ पर एडमिशन्स होते हैं वो एंट्रेंस से ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो सकते हैं, ठीक है। और गाइज अब बात करें कि इनके एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे, जैसे MDU, KUK, IGU, तो इनके जो एडमिशन्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं अगस्त के लास्ट तक यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉलेज के एडमिशन्स यहाँ पर ऑफ होंगे, वैसे ही यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट कर देंगी। यानी कि पहले कॉलेज में एडमिशन होंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे, ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ पर एक डाउट और आता है, कुछ यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें ओपन से करना है, सर हमें डिस्टेंस लर्निंग करनी है। यानी कि डिस्टेंस से कहने का मतलब ये होता है कि वो रेगुलर कॉलेज नहीं जाएंगे या फिर कैंपस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो गाइज उनका जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में भी जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बता देंगे। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनका भी यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, फॉर्म वॉर्म आपको भरने पड़ते हैं, देन आफ्टर आपका एडमिशन है वो हो जाता है, ठीक है। तो वो जैसे ही कोई अपडेट आएगी, और वैसे भी मैं एक वीडियो निकालने वाला हूँ यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफिक इसी के ऊपर, ओपन के ऊपर। सो गाइज आप थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर ओपन से करना ही है तो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो गाइज IGNOU है, वहाँ से कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ हरियाणा के अंदर, तो MDU में भी है और KU में भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी ये 2-3 यूनिवर्सिटी हैं बेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर आपको डिस्टेंस लर्निंग का ऑप्शन देती हैं। सो गाइज उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका सेकंड पार्ट, उसमें मैं आपके जो आपने यहाँ पर लिख कर कमेंट किए हैं डाउट्स वो उठाने वाला हूँ डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कि सर इस कोर्स में एंट्रेंस होगा या नहीं, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर बेसिक पार्ट था जिसमें हमने डिफरेंस की बात की है और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात की है, ठीक है। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरी कम्युनिटी में आपने कर ही रखे हैं कमेंट्स, वो सारे के सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन और फिर उसका आंसर करेंगे, ठीक है। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको यहाँ पर 21 अगस्त को 11 बजे सुबह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।